बीजेपी और ये समाजवादी के जो नेता एमएलए हैं, इनके बीच में संगा मलबारी का गेम चल रहा है, नूरा कुश्ती चल रही है। चला गया 500 साल पुरानी बात आप लेकर पूरा इस तरह के अल्फाज आप इस्तेमाल करते हो। देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज की हम सब इज्जत करते हैं। महाराष्ट्र का क्या, पूरा देश विदेश हर इंसान उनकी इज्जत करता है। देखिए, दोनों का काम हो गया ना। बीजेपी का काम हो गया, 3 दिन सदन आगे चला गया, ये इनका भी काम हो गया, बच गए, मगर पूरी कौम को कटघरे में डाल दिए। एक नफरत का वातावरण पूरा फैला के बैठ गई है। देखिए, महाराष्ट्र में हो या देश में, एक पैटर्न दिख रहा है हमको कि महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी और ये समाजवादी के जो नेता एमएलए हैं, इनके बीच में संगा मलबारी का गेम चल रहा है, नूरा कुश्ती चल रही है। काफी वक्त से देखा जा रहा है। यही नहीं, विधानसभा का जब चुनाव आया था महाराष्ट्र में, उस वक्त यही समाजवादी महाविकास आघाड़ी का हिस्सा थे। महाविकास आघाड़ी के ही आदित्य ठाकरे ने पूरे मीडिया को कहा है कि महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव के वक्त भी इन्होंने पूरी तरह से बीजेपी का समर्थन किया था। बीजेपी की बी टीम थी ये एसपी वाले, तब से अभी भी यही है। आपको पता होना चाहिए कि महाराष्ट्र के अंदर फिलहाल इतने सीरियस मुद्दे, बजट सेशन इतना इंपॉर्टेंट था। यहां पर पुणे का जो स्वारगेट रेप केस हुआ था, उस पर चर्चा होनी थी। वो जो आर्थिक बहिष्कार करने की आप काशीफनाथ मेला के अंदर करे तो उस पर चर्चा होनी थी। जो दिन दहाड़े घर में घुस के चाकू से हथियार से यूज किया जा रहा है, चर्चाएं काफी होने वाली थी। बीजेपी सरकार को पूरी तरह घेरा जा सकता था इस सदन में, मगर क्या होता है कि बजट के पहले ही दिन सुबह में ये आते हैं, 500 साल पुरानी बात, इररिलेवेंट टॉपिक के ऊपर एक ऐसा बयान देते हैं। सब स्क्रिप्टेड होता है ये। आप ऐसा बोलना जिससे महाराष्ट्र के अंदर भी हलचल मच जाएगी, भारत में, देश में भी हलचल मच जाएगी, आप बोल दो। क्योंकि मैं तो आपके माध्यम से सुनता हूं सबके भाई, आप कुछ वो ईडी के भी मसले हैं इनके, तो वो सब भी बचाने के लिए अपने आप को, पूरी कौम को कटघरे में खड़ा कर दिया। अरे चला गया 500 साल पुरानी बात आप लेकर पूरा इस तरह के अल्फाज आप इस्तेमाल करते हो। देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज की हम सब इज्जत करते हैं। महाराष्ट्र का क्या, पूरा देश विदेश हर इंसान उनकी इज्जत करता है। आपको जो भी है, हिस्टोरियन है जो भी, तो आपको अगर बोलना नहीं आता तो किसने कहा आपको इस तरह की फालतू बकवास करो। आज रमजान का महीना चल रहा है, अगर कहीं पर भी कुछ होता है अनटोवर्ड इंसिडेंट कुछ, तो पूरी जवाबदारी ये महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी के एमएलए और बीजेपी सरकार की होगी। अब देखिए, दोनों का काम हो गया ना। बीजेपी का काम हो गया, 3 दिन सदन आगे चला गया, ये इनका भी काम हो गया, बच गए, मगर पूरी कौम को कटघरे में डाल दिए। एक नफरत का वातावरण पूरा फैला के बैठ गई है। तो ऐसे ही भारत के अंदर आप देख रहे, 2014 जब से बीजेपी सत्ता में है, किस तरह मुसलमानों के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, एक वॉर जैसी कर दी गई है मुसलमानों के खिलाफ, हर चीज से नफरत। अजान का हमारा लाउड स्पीकर आप बंद कर दिए। अरे आपको उसके ऊपर बोलना चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट डेसिमल जो रखा है उस पर दी जा सकती है अजान। आपने सारे मुद्दों से पूरा फायदा बीजेपी को आपने पहुंचा दिया। आप पूरे के पूरे बीजेपी की बी टीम हो, ये पूरा सिद्ध हो गया, 200% कंफर्म हो गया। हम तो पहले भी बोलते थे, और आज मैं समझता हूं कि भारतीय मुसलमान कोई भी इनके बयान का जरा भी समर्थन नहीं करता, बल्कि सब मुझे तो फोन करके बोल रहे, वारिस भाई क्यों इस तरह की बकवास करने की क्या जरूरत थी। विकास का मुद्दा उठाना था, डेवलपमेंट की बात करना था, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो महाराष्ट्र में बिगड़ता जा रहा है उस पर सरकार को घेरना था, आपको सवाल करना था। ये सारी चीज में आपने सरकार को फायदा पहुंचा दिया। तो ये तो आपके फायदे के लिए आपने पूरा काम कर दिया बीजेपी का। बट सर, कांग्रेस इज समवेयर ड्रैगिंग यू ऑल्सो के एआईएमआईएम जो सेंटर में काम करता है मोदी जी के लिए, वही अबू आजमी जी महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं। देखिए, ये कांग्रेस को है ना, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कभी नहीं करती, खुद के गिरेबान में कभी नहीं झांकती, खुद के फेलियर को छुपाने के लिए सबसे सॉफ्ट टारगेट वो बना देती है हमको। हम तो पूछेंगे ना, हमने कहा कितना लड़े हम, बच्चा, ये दिल्ली का भी चुनाव आया, हम लोग 2 सीट पे लड़े, आप क्यों पूरा सुपड़ा साफ हो गया? हम हरियाणा में नहीं लड़े, तो हम इतनी सारी जगहों पे नहीं लड़ते, ये हार जाते हैं, मगर खुद की नाकामी को नहीं एक्सेप्ट करते तो इल्जाम सीधा लगा देता, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। यही कांग्रेस इनके साथ थी महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा चुनाव में। क्या हुआ? पूरी तरह से कांग्रेस के कैंडिडेट के सामने समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया, कांग्रेस का हिस्सा होते हुए, महाविकास आघाड़ी का हिस्सा होते हुए खड़ा किया, और पूरा बीजेपी को उन्होंने सपोर्ट किया। तब क्यों खामोश था कांग्रेस? नहीं बोलते। इसीलिए ये जो कथाकथित सेक्युलर पार्टी अपने आप को बोलते हैं ना, ये खुद को बचाने के लिए, खुद की नाकामयाबी छुपाने के लिए पूरा टोकरा हमारे सर पे डालते हैं। डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता, देश जनता सब जानती है हकीकत क्या है। सर, कल रेजिग्नेशन हुआ है धनंजय मुंडे जी का, एंड समवेयर आफ्टर दैट ये स्टेटमेंट का ही हाईलाइट हो रहा है अबू आजमी, सो समथिंग इज कनेक्टेड विद ईच अदर।
दाल में काला नहीं है, पूरी दाल काली है। मैं सबको बता रहा हूं ना कि ये संगा मलबारी नूरा कुश्ती का एक गेम चल रहा है यहाँ पे, और उनके अंदर उनको मिल गया उनका मेन साथी बीजेपी को, समाजवादी पार्टी का ये नेता, ये एमएलए, ये मिल गया है इनको। उनको पता है ये कुछ भी बोल देगा, इसको बराबर स्क्रिप्ट करके दो। उसने कर दिया उनका काम। अब अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता वाला हिसाब हो गया। आज ये दोनों की इस तरह की हरकतों का खामियाजा भुगत रही है महाराष्ट्र की जनता, भुगत रहा है वो वोटर जिनने विश्वास के साथ, भरोसे के साथ इनको वोट दिया था। आज वोटर सवाल करेगा, मैंने आपको वोट दिया था कि आप असेंबली में जाओ, हमारे मुद्दों का हल निकालो। आप तो असेंबली के अंदर भी नहीं गए, आप तो सस्पेंड हो गए, इस तरह की बकवास करने लग गए आप तो जाकर। क्या लेना देना है यहाँ पर औरंगजेब से, हुमायूं या उससे, बाबर से? 500 साल पुरानी बात को आप निकाल के क्यों आप वातावरण खराब किया आपने? तो ये सब साफ दर्शाता है कि आप बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए आपने इस तरह की हरकत की। सर, एक आखिरी सवाल। जब सीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी सेशन से एक पहले दिन, उन्होंने कहा था कि हम इसलिए 21 दिन का सेशन रख रहे हैं क्योंकि उनको अच्छे डिस्कशंस चाहिए, हमें कोई भी टॉपिक पर डाइवर्ट नहीं करना। ये तो पूरा डाइवर्ट कर दिया ना। अब आप तो देखो ना, आज तीसरा दिन हो गया, कहाँ चला सदन? किसका नुकसान हो रहा है? टैक्स पेयर का पैसा जा रहा है, सदन चलने नहीं दिया रहा है। और क्यों? सोची समझी साजिश का नतीजा। और बीजेपी कामयाब हुई ना इसके अंदर, उनको मिल गया उनका बराबर से एजेंट, जिन्होंने बराबर से के साथ उसने अपने एजेंट का काम निभाया, और स्क्रिप्टेड था पूरा, स्क्रिप्ट उसने पूरी अदा किया। और अब ये माफीनामा मैं वापिस लेता हूं, अरे ये सब छोड़ो, झांसेबाजी देना। तीर निशाने से निकल गया, तीर निकल गया। आपको जो करना था आप काम कर दिए बीजेपी के लिए। अब पूरे पब्लिक समझ गई है। हम तो जहां कहीं जाते हैं लोग यही पूछते हैं, वारिस भाई क्या जरूरत थी इनको इस तरह के बकवासबाजी करने की? आज पूरी कौम को आपने कटघरे में लाके खड़े कर दिया, सिर्फ आपके एक बकवासबाजी की वजह से। आपने पूरा बीजेपी का समर्थन कर दिया अपनी बकवास की वजह से। तो ये मुझे यकीन है महाराष्ट्र की जनता इसको भूलेगी नहीं, और इसको आगे चुनाव में पूरा जवाब मिलेगा इनको। उनका बयान बहुत ही गलत है और निंदाजनक है। जिन्होंने, जो औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को 40 दिन इनका हलाल किया है, अत्याचार किया है, उनके नाखून निकाले, आंख निकाले, चमड़ी उधेड़ दी, जीभ जबान काट दी, ऐसे औरंगजेब को अच्छा कहना ये तो महापाप है। और इसलिए ये अबू आजमी, इन्होंने माफी मांगनी चाहिए। या हमारे मुख्यमंत्री, उन्होंने भी बहुत ही गंभीरता से उनकी बात को लिया है। और निश्चित रूप से ऐसे अबू आजमी को, जिन्होंने देशभक्त का अपमान किया है, शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, ये हमारे राष्ट्र पुरुष थे, ये राष्ट्र पुरुषों का अपमान है, इसलिए उनके ऊपर देशद्रोह का गुना दाखिल करना चाहिए।